अंग्रेजी के प्रसिद्ध कथाकार सर आर्थर कॉनन डॉयल के दो मानस पुत्र रहे हैं। एक का नाम है जासूस शर्लॉक होम्स और दूसरे है डॉक्टर वॉटसन। होम्स अपने काम में इतने सीमित है कि उसने शेक्सपियर का नाम कभी नहीं सुना। इस पर जब वॉटसन आश्चर्य करता है तो होम्स कहता है, ज्ञान की परिधि इतनी विस्तृत है कि हर बात जानने का प्रयत्न मूर्खता है। मस्तिष्क एक प्रकार का गोदाम है, उसमें यदि हर प्रकार का कबाड़ जमा कीजिए तो अपनी असली रुचि का सामान एकत्र करने की जगह नहीं रहती। मेरा अपना विषय है अपराध विज्ञान, इसलिए मेरे मस्तिष्क में शेक्सपियर के लिए स्थान नहीं। हमारे स्वभाव की यह एक मूलभूत कमजोरी है कि हम अनेक विषयों का पूरा ज्ञान अर्जित किए बिना ही उनके विषय में कुछ सतही धारणाएं बना लेते हैं। सर्वज्ञता साधारण जन के लिए अत्यंत कठिन लक्ष्य है, लेकिन असंभव नहीं। बंधन समाप्त होने पर आत्मा परमात्मा में उसी प्रकार समा जाता है जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, और तत्पश्चात संसार का वास्तविक तत्व ज्ञान हो जाता है। बापू तथी अपने 10-20 वर्ष पुराने पड़ोसियों या कभी कभार मिलने वाले मित्रों के विषय में हम कुछ ऐसी धारणाएं बनाए रखते हैं जो गहरा परिचय होने पर बाद में एकदम निर्मूल साबित हो जाती हैं। कभी कभी अपने परिजनों को भी हम सही से नहीं समझ पाते, तो समाज, राज्य, राष्ट्र, धर्म को कहां सही से समझ पाएंगे। हमारा देश सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से अनेक प्रकार की संस्कृतियों और धार्मिक विश्वासों का देश है। एक दूसरे से पर्याप्त परिचय न होने के कारण हम थोथे आधारों पर एक दूसरे को बुरा समझते हैं। हमारे देश के भिन्न भिन्न विश्वासों, जातियों, धर्मों तथा विचार दर्शनों के बीच की खाई जितनी गहरी समझी जाती है उतनी है नहीं। यही नहीं, भिन्न भिन्न धर्मों, संस्कृतियों एवं दर्शनों की मूलभूत एकता आश्चर्यजनक है। इसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि सभी मानव समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाना आवश्यक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय के आदर्शों से श्रेष्ठ संसार की रचना संभव है। सभी धर्म एवं विश्वास श्रेष्ठ हैं और मानवता की भलाई के लिए हैं। हमारे बीच में बहुत से मतभेद संभव हैं, लेकिन मनभेद अधिकांशत मानवीय स्वार्थों की अभिव्यक्ति है। स्वार्थी लोग अपने हितों को सीधा करने के लिए आपस में द्वेषता के बीज बो देते हैं। आपकी मान्यताएं आपके साथ हैं, लेकिन अन्य के लिए आस्था के प्रतीकों पर हमला करना अनुचित है, वह भी परम सत्य की ही आंशिक अनुभूति है। इस संदर्भ में जैन धर्म में अंधों एवं हाथी की कहानी उल्लेखनीय है। एक समय की बात है, एक गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उनसे कहा, अरे वाह, आज गांव में एक हाथी आया है। उन अंधों को यह पता ही नहीं था कि हाथी क्या होता है। उन्होंने फैसला किया, भले ही हम इसे देख नहीं पाएंगे, फिर भी हम जाकर इसे महसूस करेंगे। वे सभी वहां गए जहां हाथी था। उनमें से सभी ने बारी बारी से हाथी को छुआ। उनमें से पहले आदमी ने कहा, जिसने उसका पैर छुआ था, अरे यह हाथी तो एक खंभे जैसा है। पूंछ को छूने वाले दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, यह हाथी एक रस्सी की तरह है जिसने हाथी की सूंड को छुआ था। उस तीसरे आदमी ने कहा, अरे नहीं, यह तो एक बेलन की तरह है जिसने हाथी के कान को छुआ था। उस चौथे आदमी ने कहा, यह एक बड़े हाथ के पंखे अथवा छाजने की तरह है। पांचवें आदमी ने कहा, जिसने हाथी के पेट को छुआ था, यह एक विशाल दीवार की तरह है। छठे आदमी ने कहा, जिसने हाथी के दांत को छुआ था, यह एक ठोस वस्तु की तरह है। वे हाथी के बारे में बहस करने लगे और उनमें से सभी ने जोर देकर कहा कि केवल वही सही है। ऐसा कहते कहते वे विवाद करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे उत्तेजित हो रहे हों। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने यह देखा। उसने रुककर उनसे पूछा, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इस बात पर सहमत नहीं हो सके हैं कि हाथी कैसा होता है। थे उनमें से प्रत्येक ने बताया कि वह हाथी को कैसा समझता है। बुद्धिमान व्यक्ति ने शांति से उन्हें समझाया, आप अपने अनुभव में सभी सही हो। आंसेज ये है, आप में से हर कोई इसे अलग अलग कारण बता रहा है, क्योंकि आप में से हर किसी ने हाथी के अलग अलग हिस्से को छुआ है। तो वास्तव में हाथी में वे सभी विशेषताएं हैं जो आप सभी ने कही हैं। ओह, सब ने कहा। अब कोई लड़ाई नहीं हुई। उन्हें खुशी हुई कि वे बिल्कुल ठीक थे। कहानी का सार यह है कि कोई जो कहता है उसमें कुछ अनुभूत सच्चाई हो सकती है। कभी कभी हम उस सत्य को देख पाते हैं और कभी कभी नहीं, क्योंकि हमारा और उनका दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है, जिससे हम सहमत नहीं भी हो सकते हैं। वो नाला मुदुगी
इसलिए अंधों की तरह बहस करने के बजाय हमें कहना चाहिए, हो सकता है कि आपके पास अपने कारण हो। इस तरह हम बहस में नहीं पड़ते। जैन धर्म में बताया गया है कि सत्य को 7 अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा धर्म कितना व्यापक है। यह हमें दूसरों के प्रति, उनके दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णु होना सिखाता है। इससे हम अलग अलग सोच के लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। इसे ही स्याद्वाद, अनेकांतवाद या सापेक्षवाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।